आप सभी का इस वंदे भारत चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी कहते हैं या सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये टॉपिक जो है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, क्लास 11th स्टेट बोर्ड, क्लास 12th स्टेट बोर्ड प्लस सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। तो इस टाइप से ये एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब का। इस टॉपिक पे हम ध्यान देंगे। और यदि सब्जेक्ट का कोई पर्सन है, सब्जेक्ट का पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी, तो पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अगर सेकंड पर्सन है यू तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अब थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज़ करना है। मतलब कि सब्जेक्ट का जो नंबर है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लेंगे। और फिर सब्जेक्ट का पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज़ करिएगा। तो देखिए, आई एम प्लेइंग, आई फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई के साथ आपको क्या लेना है, एम, और आप कुछ नहीं ले सकते हैं, इज या आर यूज़ नहीं कर सकते। दे आर प्लेइंग, तो दे के साथ आर, यही है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हुआ है। ही इज प्लेइंग, तो ही के साथ इज, वी आर प्लेइंग, तो वी के साथ आर। तो यही मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, जिसे सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें वही बात लिखा है, ए और सी में सब्जेक्ट सिंगुलर है, ए और सी इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमने सिंगुलर यूज़ किया। फिर वाक्य संख्या बी और डी, बी और डी में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ कर दिया। दे सब्जेक्ट प्लूरल है, बी सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ कर दिया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और रूल्स ऑफ करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब। अब ये ध्यान दीजिएगा, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का यूज़ कैसे होगा या सब्जेक्ट वर्ब। रूल 1 पे देखेंगे, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। जब वाक्य में कल्पना का भाव या असंभव प्रायः शर्त का भाव प्रदर्शित होता है। कहने का मतलब, यदि कोई इमेजिनरी सेंटेंस है, कोई काल्पनिक वाक्य है, वहाँ सब्जेक्ट भले सिंगुलर है लेकिन वर्ब आपको प्लूरल लेकर रखना है। जो काल्पनिक वाक्य होते हैं, जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, उनमें सब्जेक्ट भले सिंगुलर हो लेकिन आपको वर्ब जो है प्लूरल का लेना पड़ता है। और स्पेशली वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो जैसे आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, काश मैं प्रधानमंत्री होता। आई विश आई वर ए बर्ड, तो देखिए आई है जबकि सबको पता है कि आई के साथ वाज होगा, लेकिन यहाँ पर आई के साथ वर का यूज़ कर दिया गया है क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस है। इमेजिनरी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ भी वर्ब प्लूरल लगा दिया जाता है। सी ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया। एज इफ की हिंदी होती है मानो, मानो सी वर माई मदर, उसने मुझे ऐसे आज्ञा दिया मानो कि वह मेरी माँ है। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि एज इफ का मतलब होता है मानो, इसके साथ भी आप प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। एज इफ, एज दो, ऐसे सभी शब्दों के साथ वर्ब का यूज़ किया जाता है। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता या मैं तुम्हारी स्थान पर होता, तो यहाँ पर भी काल्पनिक सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस है। जो इमेजिनरी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर होगा बट वर्ब आपको प्लूरल लेकर रखना है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये आपका रूल 1 था। अब रूल 2 में ध्यान दीजिएगा, यदि दो अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं तो वर्ब सिंगुलर लगती है। ध्यान देने योग्य बात है, द पोएट एंड पेंटर हैज़ डाइड। आपको लग रहा है कि पोएट है और पेंटर है, दो अलग अलग पर्सन हो गए तो हैव लगना है। सेकेंड सेंटेंस, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर इज ऑन टूर, तो इसमें भी आपको लग रहा है एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़ गए हैं तो आपको आर लिखना चाहिए। थर्ड, द क्लर्क एंड काउंसलर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, फिर वही सेम चीज़ है। आपको लग रहा है कि ये दो अलग अलग नाउन हैं तो आपको वाज की जगह वर लेना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पोएट, पेंटर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, क्लर्क, काउंसलर एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं।
ये दोनों अलग अलग आदमी नहीं है, ये दोनों एक हैं। आपने कहा कि ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही व्यक्ति हैं। तो अब ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी दो सिंगुलर नाउन हो और आर्टिकल एक बार आया है, आर्टिकल एक बार आया है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। और यदि दो बार आर्टिकल आ जाए तो वो समझो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। सिंगल आर्टिकल सिंगुलर वर्ब, डबल आर्टिकल प्लूरल वर्ब। आपने कहा कि अगर द पोएट एंड पेंटर, द एक ही बार है, आर्टिकल एक बार आया तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर पेंटर के पहले भी अगर मैं द लगा दे रहा हूँ तब पता चलेगा कि दोनों लोग अलग अलग हैं। अगर एक बार आर्टिकल लगा है तो मतलब दोनों आदमी एक ही है, दोनों एक आदमी के लिए बात हुई है। ये दोनों लोग एक ही हैं, ये जो दोनों पद हैं या दोनों चीज़ ये एक ही आदमी के लिए है। मतलब सिंगल आर्टिकल सिंगल वर्ब, डबल आर्टिकल प्लूरल वर्ब। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। बस जब सिंगल आर्टिकल है मतलब दोनों आदमी एक हैं। यहाँ पर भी द सिंगल आर्टिकल है मतलब ये दोनों एक ही आदमी हैं। और यहाँ जैसे ही आप एडिशनल के पहले द लगाएंगे तो यहाँ इसका क्या बन जाएगा? आर, क्योंकि दोनों आदमी अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट, द क्लर्क एंड काउंसिलर। अब यहाँ पर सिंगल आर्टिकल सिंगुलर वर्ब, अगर यहाँ काउंसलर के पहले मैं द लगा देता तो इसका मतलब दोनों लोग अलग हो गए हैं। तो एक आर्टिकल का मतलब होता है कि दोनों आदमी एक हैं और वहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। रूल थर्ड पे ध्यान देंगे, दो नाउन जो यद्यपि समानार्थक नहीं है लेकिन एक फ्रेज की तरह प्रयुक्त होते हैं तो भी वर्ब सिंगुलर लगती है। इस चीज़ को हम समझाते हैं। कुछ शब्द फ्रेज की तरह यूज होते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो जोड़े में आते हैं। जैसे हमने कहा कढ़ी चावल, ठीक है, या दाल रोटी, या बाटी चोखा, या छोले भटूरे। अब ये जो है ना ये हमेशा पेयर में आएंगे। ये दोनों नाउन अलग अलग लेकिन वर्ब इसमें सिंगुलर लगेगी। जैसे मैंने कहा बुलक कार्ट, बैल और प्लस गाड़ी, लेकिन ये जोड़े में आएंगे। दोनों अलग अलग नाउन है तो वर्ब तो प्लूरल होनी चाहिए लेकिन वर्ब सिंगुलर लगेगी। ताला चाबी, अब ताला अलग चाबी अलग, तो आपके हिसाब से तो दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, वर्ब प्लूरल होगी, लेकिन नहीं, इसमें वर्ब सिंगुलर लगेगी क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। ये जोड़े में आते हैं, ये पेयर में आते हैं। जैसे मैंने कहा बाटी चोखा, अब ये बाटी चोखा क्या है? ये जोड़े में आएंगे और ये जोड़े में आएंगे, दोनों चीज़ें एक ही हैं, इसलिए आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। जैसे ब्रेड एंड बटर, अब ये जोड़े में आएंगे, दोनों बातें एक ही हैं, एक ही चीज़ को इंगित कर रही हैं। स्लो एंड स्टडी विंस, वर्ब सिंगुलर आएगी। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, वर्ब सिंगुलर आएगी। पेन एंड इंक, स्याही और कलम, इज, मतलब ये जो पेयर्स में आते हैं सब ये जोड़े में आते हैं, ये एक फ्रेज की तरह यूज हो रहे हैं, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। भले आपको लग रहा है कि दोनों नाउन अलग हैं लेकिन ये साथ साथ चल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। कुछ शब्द जोड़े में आते हैं, जैसे मैंने बता दिया ताला चाबी, बुलक कार्ट, ठीक है, बाटी चोखा, छोला भटूरा, ऐसे करके जो भी शब्द हैं ये जोड़े में चलते हैं। भले आपको देखने में अलग अलग लग रहे हैं लेकिन वर्ब इनके साथ सिंगुलर आती है क्योंकि ये जोड़े में रहते हैं, पेयर्स में आते हैं। नेक्स्ट रूल 4 पे ध्यान दीजिएगा, जब दो या अधिक नाउन अलग अलग नंबर के हों, अर्थात कोई प्लूरल हो और कोई सिंगुलर हो, तो प्लूरल नंबर वाला नाउन ही वर्ब के साथ लगाना चाहिए एवं वर्ब भी प्लूरल ही लगती है। ठीक, अब इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें लिखा है नीदर नॉर, ईदर और, या अकेले और, या नॉट ओनली बट आल्सो, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अगर कभी भी नीदर नॉर, ईदर और, ये देखिए अब लिखा है नीदर नॉर, ईदर और या अकेले और आ जाए, या नॉट ओनली बट आल्सो भी आता है, नॉट ओनली बट आल्सो, तो इसमें अगर एक नाउन सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो प्लूरल वाला नाउन पीछे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब ये प्रिंसिपल है, ये टीचर्स, तो टीचर्स को पीछे ही रखना पड़ेगा, आगे नहीं रखना पड़ेगा। आगे सिंगुलर और पीछे प्लूरल नाउन रहेगा, आगे सिंगुलर नाउन पीछे प्लूरल नाउन, आगे सिंगुलर नाउन पीछे प्लूरल नाउन। और ध्यान रखना जो वर्ब लगेगी वो पीछे वाले के अकॉर्डिंग लगती है, नीदर नॉर, ईदर और, अकेले और, या नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके आधार पे वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर और के हिसाब से और यहाँ पर हीज फ्रेंड्स के आधार पे आपको वर्ब का यूज करना पड़ेगा, पीछे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पीछे प्लूरल है तो वर्ब, पीछे फ्रेंड्स हैं तो हैव, पीछे फ्रेंड्स हैं तो
आर, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल वाला नाउन पीछे रहेगा और प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यदि दो या अधिक सब्जेक्ट्स इधर और, नीदर नॉर और से जुड़े हों तो डिफरेंट पर्सन्स के हों तो वर्ब अपने पास वाले पर्सन्स के अनुसार लगती है। ध्यान देने योग्य बात है, अभी हमने बताया इधर और, नीदर नॉर और या नॉट ओनली बट आल्सो, उसमें अलग अलग नाउन आ जाएं तो जो पीछे वाला नाउन है या सब्जेक्ट है उसके आधार पे वर्ब आता है। अब दूसरा जो रूल है 5, फिर सेम चीज इधर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो, लेकिन वहाँ पर नाउन था, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है, यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है। दो अलग अलग प्रोनाउन आ जाएं, जैसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाए आई वी, सेकंड पर्सन का यू, थर्ड पर्सन का ही सी इट दे। अगर प्रोनाउन आ जाए लगातार, प्रोनाउन, नाउन नहीं, केवल प्रोनाउन की बात चल रही है रूल 5 में, अगर प्रोनाउन आ जाए अलग अलग प्रोनाउन तो भी जो पीछे वाला सब्जेक्ट है, पीछे वाला प्रोनाउन है, उसके आधार पे वर्ब लेंगे। ना कि आप इन दोनों को देखो ना आगे को देखो, सिर्फ आप और के करीब कौन है, और के करीब है आई, आपके आई के अकॉर्डिंग एम ले लेना है, ये ध्यान रखना है। जब इधर और, नीदर नॉर, केवल और या नॉट ओनली बट आल्सो हो तो पीछे वाले सब्जेक्ट के आधार पे वर्ब लेंगे। ऊपर नाउन का जिक्र था, अब पीछे प्रोनाउन का जिक्र होने लगा है। मान लो यू और रमेश, ध्यान दीजिएगा, अब आपने कहा रमेश तो नाउन है सर, हाँ रमेश तो नाउन है, लेकिन आपको मालूम है अगर 2-3 प्रोनाउन आ जाते हैं तो 231 आईपीसी की धारा 231 लगा दी जाती है। 231 मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो मेरे को जबरदस्ती पहले यू ही लिखना पड़ेगा, रमेश को मैं आगे नहीं लिख सकता, मेरा आंसर ही गलत हो जाएगा। तो पहले मेरे को यू जबरदस्ती लिखना है, क्योंकि 231 का मामला चलेगा। अगर 2-4 प्रोनाउन इकट्ठे सेंटेंस में आ जाए, 2-3 प्रोनाउन, तो मुझको 231 के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पहले मेरे को सेकंड पर्सन लेना है और यू सेकंड पर्सन है और रमेश थर्ड पर्सन है, ही सी इट दे, या किसी लड़का लड़की का नाम थर्ड पर्सन होता है, तो रमेश को पीछे ही लिखना पड़ेगा। और रमेश के आधार पे मेरे को इज लेना पड़ा, और यहाँ पर ही और आई। अब देखिए 2-3-1, 2-3-1, पहले सेकंड पर्सन जो कि है नहीं, थर्ड पर्सन ही और फर्स्ट पर्सन आई, तो आई एक फर्स्ट पर्सन है, आई के आधार पर मेरे को एम का यूज करना पड़ गया। तो पीछे वाला जो और होता है, नॉर होता है या बट आल्सो करके होगा नॉट ओनली में, उनके आधार पे आपको वर्ब का यूज करना पड़ेगा। रूल 6 पे ध्यान देंगे। जब एक कलेक्टिव नाउन, देखिए भैया कलेक्टिव नाउन, आपको लग रहा है कि कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन है, ज़्यादा लोगों का ग्रुप है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, ऐसा नहीं है। हाँ प्लूरल भी लगती है जब वो दोनों में, कलेक्टिव नाउन में विवाद हो, वो बातें एकदम सेपरेट हो, तब आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, नहीं तो कलेक्टिव नाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। अब जैसे कमिटी कलेक्टिव नाउन, आर्मी कलेक्टिव नाउन, क्राउड कलेक्टिव नाउन, मॉब सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट, काउंसिल, क्रू, स्टाफ, ज्यूरी, फ्लीट, मेजॉरिटी, ये कलेक्टिव नाउन के शब्द हैं, है तो कलेक्टिव नाउन लेकिन वर्ब लेगा सिंगुलर। बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें एक यूनिटी होती है, ये सब आपस में एक मत होते हैं, इन सब का विचार एक होता है। जब ऐसा मामला होता है तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब ले लेगा, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा। तो पार्लियामेंट हैज, अब ये पार्लियामेंट है कलेक्टिव नाउन लेकिन वर्ब सिंगुलर ले रहा है। हैज पास द बिल, मतलब यहाँ पर बिल पास करने में पूरे पार्लियामेंट एक मत है, सबका एक मत है। आर्मी वाज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब होता है तैनात कर देना, आर्मी को तैनात करा गया, कहाँ पर, बॉर्डर पे तैनात किया गया। द फ्लीट हैज रीच्ड द पोर्ट, जहाज़ों का जब बेड़ा है वो बंदरगाह पे पहुँचा या बंदरगाह तक पहुँचा। अब ये बंदरगाह पर पहुँचा, बंदरगाह तक पहुँचा, तो आपको ध्यान रखना है कि रीच के बाद कभी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, इसीलिए रीच के बाद प्रपोजिशन नहीं लगा है। असेंबली इज इन सेशन नाउअडेज, असेंबली इज, मॉब मूव्स टूवर्ड्स पार्लियामेंट, तो ये सारे मॉब मतलब जो भीड़ है, देखो क्राउड मतलब भी भीड़ होती है, लेकिन मॉब मतलब गुस्साई हुई भीड़, जब गुस्से वाली पब्लिक होती है तो उसको मॉब बोलते हैं, और जनरली क्राउड बोल दो, लेकिन जब गुस्से वाले लोग होते हैं भीड़ में तो उसको मॉब ही बोला जाता है। तो सारे मॉब जो है भीड़, वो पार्लियामेंट की ओर गई। तो कहने का मतलब कलेक्टिव नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा जब सब में एक मत हो,
सब लोग एक ही यूनिटी हो। ज्यूरी हैज़ टेकन अनएनिमस डिसीजन। अनएनिमस का मतलब होता है एक मत, और ज्यूरी मतलब होता है एक ग्रुप जो किसी विवाद का फैसला देते हैं। ज्यूरी एक ग्रुप है जो किसी विवाद पर एक फैसला देते हैं। सभी लोग एक मत हैं, सभी लोग एक मत हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो कहने का मतलब जो कि कलेक्टिव नाउन, आपको लगता है इसमें ग्रुप हैं, ज़्यादा लोग हैं तो 100% प्लूरल वर्ब होगा, ऐसा नहीं है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज करता है जब उनमें एक यूनिटी, एक मत होता है। रूल 7 पर ध्यान देंगे। कुछ नाउन जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, ऐसे नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर लगती है, ऐसे नाउन्स निम्नलिखित हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए भाई, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, भले उसके पीछे एस लगा है, वर्ब आप सिंगुलर लगाइए। कोई भी गेम्स है, उसके पीछे भले एस लगा है लेकिन आप वर्ब सिंगुलर लीजिए। कोई भी बीमारी है, डिजीज़ है, भले उसके पीछे एस लगा है और आपको देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर लगेगी। जैसे मैंने कहा डायबिटीज़, अब डायबिटीज़ के साथ आप आर नहीं लगा सकते, आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, गैलोज, मतलब ये गैलोज एक स्थान होता है जहाँ फांसी का फंदा, फांसी का तख्ता, जहाँ फांसी देने का स्थान है, उसको गैलोज कहते हैं। बिलियार्ड्स, इनिंग्स, आपको तो देखने में लग रहा है सबके पीछे एस लगा हुआ है, अब सब प्लूरल है लेकिन सब सिंगुलर है। रूल क्या कहता है? जितने गेम्स के नेम, जितने डिजीज के नेम, जितने सब्जेक्ट्स के नेम, आप सिंगुलर वर्ब ही लिख के चले आइएगा। जितने सब्जेक्ट्स, जितने डिजीज, जितने गेम्स, भले उनके पीछे एस लगा हो लेकिन आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। और न्यूज़ और गैलोज को भी ध्यान देंगे, ये फांसी का तख्ता है जहाँ फांसी देने का जगह है। और न्यूज़ भले एस लगा है लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, इस पे ध्यान रखिएगा। रूल 8 देखिए क्या कहता है। ईच एवरी के साथ जुड़े हुए सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। देखिए भैया, ईच हो चाहे एवरी हो चाहे ईदर हो या नीदर हो, इनके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। ईच हो, एवरी हो, ईदर हो, नीदर हो, वर्ब आपको सिंगुलर लेना पड़ेगा। लेकिन जब ईदर और नीदर नॉर होगा तब मामला दूसरा है, तब तो पीछे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। और अगर अकेले ईच एवरी ईदर नीदर है तो वर्ब तो 100% सिंगुलर लगेगा। तो ईच बॉय एंड गर्ल, अब आपको हमने आपको पहले ही बता दिया ईच एवरी ईदर नीदर क्या ले लेता है? सिंगुलर वर्ब, तो इसलिए हैज का यूज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी मैन, वोमन एंड चाइल्ड। अब देखिए अब 1 2 3, अब देखिए 3 पर्सन्स हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी वर्ब आपकी सिंगुलर आ गई क्योंकि मैटर एवरी आ गया है। एवरी अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया गया है। ईच मिनट एंड ईच सेकेंड इज प्रीसियस, हर मिनट और हर सेकंड कीमती है। अब ध्यान दीजिएगा, ईच आ गया इसलिए वर्ब सिंगुलर का यूज हो गया। ईच मेल एंड एवरी फीमेल वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट लॉ, तो अब इधर भी ईच और एवरी आ गए हैं तो इस वजह से वर्ब आपकी सिंगुलर ही लगेगी, इस चीज पर ध्यान रखिएगा। अब रूल 9 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। रूल 9, जो कुछ नाउन जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। कैचल, पीपल, जेंट्री, पुलिस, पीजेंट्री, इन्फेंट्री, चिल्ड्रन, क्लर्जी, मिलिट्री, वर्मिन, पोलिट्री। देखिए कुछ नाउन देखने में सिंगुलर है लेकिन वो हमेशा प्लूरल का काम करते हैं। दूसरी वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक ध्यान रखिएगा, कैटल का कभी कैटल्स नहीं लिखा जाता, पुलिस का कभी पुलिसेस नहीं लिखा जाता, पीपल्स नहीं, जेंट्रीज नहीं लिखेंगे, पीजेंट्रीज नहीं लिखेंगे, इन्फेंट्रीज नहीं लिखेंगे, इनको एस लगाकर प्लूरल नहीं करेंगे और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। पुलिसेस नहीं किया जाता है, पुलिस ही लिखा जाएगा लेकिन इसके साथ वर्ब जो है प्लूरल की आएगी। कैटल प्लूरल वर्ब लेगा, पीपल प्लूरल वर्ब लेगा, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन होता है, पीजेंट्री देहाती लोग या गांव के लोग उनको बोलते हैं, इन्फेंट्री पैदल सेना, क्लर्जी पादरी रिलीजियस लीडर को कहते हैं। तो ये शब्द देखने में सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन ये काम प्लूरल का करते हैं, इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। वर्मिन अनाज को नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा, इनके साथ वर्ब जो है जीवन भर प्लूरल की लगेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। रूल 8 क्या कहता है, जो कि मैं ऑलरेडी कई बार रिपीटेशन में कर चुका हूं, नॉट ओनली बट आल्सो से यदि दो अलग अलग सब्जेक्ट जुड़े हों, नॉट ओनली बट आल्सो से
तो जो वर्ब लगेगी वो बट आल्सो के पास जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर जुड़ेगा। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर्स, तो जो वर्ब लेंगे हम, ये जो बट आल्सो के पास लिखा है सब्जेक्ट, इसके आधार पे वर्ब लेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो में। इसी तरह ईदर और में, नीदर नॉर में, या अकेले और आ जाए तो उसमें भी यही रूल अप्लाई होता है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द क्लास टीचर, तो ध्यान रखना जो बट आल्सो आ गया, बट आल्सो द क्लास टीचर, इसमें भी वही रूल है कि बट आल्सो के पास जो क्या है नाउन सब्जेक्ट, उसके आधार पर वर्ब लिया जाता है। बट आल्सो के पास जो सब्जेक्ट है, पीछे वाला जो सब्जेक्ट है, उसके आधार पर वर्ब का यूज़ किया जाता है। रूल 11 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब एक सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ध्यान दीजिएगा, बिसाइड्स एज वेल एज एंड नॉट इन एडिशन टू, लाइक विथ, टुगेदर विथ जैसे जोड़ने वाले कंजक्शन से जुड़े हों तो वर्ब वाक्य में पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। जी देखिए, यदि दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और उसमें लाइक, विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, हाँ स्क्रीन पे नहीं लिखा है अलॉन्ग विथ, आप उसको भी ध्यान रखिएगा। अलॉन्ग विथ होता है ALONG, अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग विथ, या लाइक विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, एज वेल एज, बिसाइड्स। अगर इतने शब्द अगर आ गए, इतने शब्द आ गए, तो आपको जो आगे वाला सब्जेक्ट होता है उसी के आधार पे वर्ब लेनी होती है। देखिए एंड नॉट, ये देखिए स्क्रीन पे लिखा था एंड नॉट, तो आपको राम के आधार पे वर्ब लेनी है वाज। विथ आ गया, ये देखिए विथ लिखा है विथ, तो आपको हाउस के आधार पे वर्ब लेनी है, सिंगुलर वर्ब का यूज कर लेना है। प्रेसिडेंट एज वेल एज, ये देखिए एज वेल एज, तो आपको आगे वाले सब्जेक्ट प्रेसिडेंट के आधार पे वर्ब लेनी है। लाइक होगा तो पिजन के आधार पे आपको वर्ब लेनी है। इन एडिशन टू, ये देख लीजिएगा, इन एडिशन टू, तो आपको 4 क्वेश्चंस, ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज हमने कर लिया, इस पे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल 12 क्या कह रहा है, जब किसी वाक्य में अदर या एन अदर के बाद कोई नाउन आए तो ध्यान दें, अदर के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगती है, एन अदर के बाद सिंगुलर नाउन एवं सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ध्यान देंगे, अदर जो शब्द है वो अपने साथ प्लूरल नाउन का यूज करेगा और प्लूरल वर्ब का यूज करेगा। एन अदर अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, नाउन लेगा और सिंगुलर वर्ब का यूज करेगा। एन अदर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। अदर क्या करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट लेगा और प्लूरल वर्ब का यूज करेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अदर है, देखिए अदर है तो जो सब्जेक्ट आया है होटल्स, प्लूरल लेगा और वर्ब क्या ले लेगा, वो भी प्लूरल। अदर अपने साथ जो सब्जेक्ट लेता है वो बहुवचन का लेता है और वर्ब भी बहुवचन का लेता है। एन अदर अपने साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है और वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर ही लेता है। अदर प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, एन अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। ये रूल 2 का पूरा जानकारी थी आपके लिए। नेक्स्ट ध्यान देंगे, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब प्लूरल लगती है। ये तो जनरल बात है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको पहले ही पता है। जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जोड़े जाएं, जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जोड़े जाएं तो वर्ब आपकी प्लूरल आ जाएगी। ही एंड सी वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स। ये जब दो अलग अलग चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, एंड से जुड़े हैं तो वर्ब आपकी प्लूरल की आती है। नेक्स्ट रूल 14 क्या कह रहा है, ऑल एवं सम के साथ यदि काउंटेबल नाउन आता है तो वह नाउन भी प्लूरल होगा एवं वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन यदि ऑल और सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर लगाई जाती है। अब हम आपको बताते हैं, ऑल और सम, ऑल के बाद यदि काउंटेबल नाउन है, ऑल के बाद काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल। सेम चीज़ सम का भी है, सम के बाद यदि काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल और सम के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर। इतनी सी बात। ऑल के बाद ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, देखिए टाइगर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल है तो आर लग जाएगा। अच्छा मनी क्या है, मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, मनी अनकाउंटेबल है। आपको लग रहा होगा कि काउंटेबल है पर मनी अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी। अब नेक्स्ट सम एनिमल्स, अब एनिमल्स है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, एनिमल्स हमेशा काउंटेबल होगा
तो इसलिए आर लग जाएगा। अच्छा, मिल्क काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? मिल्क अनकाउंटेबल है, ये तो पक्का ही पता है सबको। तो मिल्क अनकाउंटेबल है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 15th, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर हमेशा जो वर्ब लेता है वो अपने पीछे आने वाले सब्जेक्ट के आधार पे लेता है। देयर जो वर्ब लेगा वो अपने पीछे आने वाले नाउन के आधार पे लेगा। देखिए देयर लगा है तो यहाँ पर गर्ल कितनी है? एक गर्ल है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आ गया है। फिर देयर लगा है, एक रानी, एक क्वीन मतलब एक रानी, तो वाज आ गया। फिर देखिए देयर लिखा है, लेकिन यहाँ पर कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे, 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी, तो ज़्यादा लोग हैं इसलिए आर आ गया। फिर देयर लिखा है, यहाँ पर सेवरल मिनिस्टर्स लगा है, कितने मिनिस्टर्स हैं? बहुत सारे, तो ज़्यादा लोग हैं इसलिए वर आ गया। देयर जो होता है वर्ब जो लेता है वो पीछे वाले सब्जेक्ट के आधार पे लेता है, यही सब्जेक्ट है। और सॉरी, देयर सब्जेक्ट तो है लेकिन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वो क्लियर सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो ये पीछे लिखा जा रहा है और इसी सब्जेक्ट के आधार पे वर्ब चली आ रही है, सब्जेक्ट के आधार पे वर्ब चली आ रही है लगातार। तो देयर जो वर्ब लेगा वो अपने पीछे वाले सब्जेक्ट के आधार पे वर्ब लेता है। नेक्स्ट रूल 16 देखिए क्या कहता है। कुछ नाउन जैसे फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, सेंस एक्सेट्रा अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए ये सारे जो शब्द स्क्रीन पे हैं ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये अपने साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ये अपने साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, और ये अपने साथ जो वर्ब लेंगे वो सिंगुलर लेंगे, जो वर्ब लेंगे वो सिंगुलर लेंगे, और ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल है इसलिए आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, प्लस अपने साथ वर्ब लेंगे तो सिंगुलर, जैसे वर्क इज वर्शिप, नॉलेज इज पावर, तो ये अनकाउंटेबल नाउन, आर्टिकल भी नहीं लगेगा इनके पहले, प्लस वर्ब अगर लेंगे तो ये सिंगुलर लेंगे। अब ये रूल 17 है। रूल 17, कुछ नाउन जो दिखने में भी प्लूरल लगते हैं, 2 भागों में बने होते हैं, जैसे सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, शूज, स्केल्स, ग्लासेस, गॉगल्स। तो अब ये जो हैं बाइनोकुलर्स दूरबीन, स्केल्स तराजू, अब इसका मतलब है ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं और वास्तव में प्लूरल होते हैं। ये पीछे सबके एस लगा है तो इसका मतलब ये प्लूरल है। ये देखने में भी प्लूरल लगते हैं और वास्तव में प्लूरल होते हैं, देखने में भी प्लूरल लगते हैं और वास्तव में प्लूरल होते हैं, क्योंकि इनके 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। जैसे मैंने कहा गॉगल्स, अब इसमें गॉगल्स या स्पेक्टिकल्स कहा तो ये दो भाग हो गए, इसके ये 2 भाग हो गए, इसलिए ये प्लूरल वर्ब आएगी। अगर हमने कहा ट्राउजर्स, पैंट्स, तो उसके एक नहीं 2 भाग हैं, इसलिए वहाँ पर भी प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। सीजर्स मतलब कैंची, टोंग्स मतलब चिमटा, तो उसके भी 2 भाग हैं, 2 भाग हैं, इस वजह से वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है। माई शूज़, ये 2 होते हैं इसलिए आर का यूज़ किया गया। सीजर्स 2 भाग होते हैं कैंची में इसलिए आर लगाया गया। द सीजर्स आर ब्लंट, ब्लंट मतलब जिसमें धार ना हो, जो ज़्यादा शार्प ना हो। हिज पैंट्स, अब पैंट्स दोनों पैरों में होता है तो इसलिए इसके 2 भाग हैं, इसलिए आर का यूज़ किया गया है। हर स्पेक्टिकल्स, अब ये स्पेक्टिकल्स है, अब ये 2 भाग हैं इसलिए इसमें भी प्लूरल वर्ब का यूज़ कर दिया गया है, सभी में प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट रूल नंबर 18, यदि किसी वाक्य में इन्फिनिटिव जीरंड सब्जेक्ट का कार्य करता है या सब्जेक्ट की तरह प्रयोग में आता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो आईएनजी लगा है ये जीरंड है, ये जीरंड है, इस हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के आगे जो कुछ लिखा होगा वो सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट नाउन होता है। ये जीरंड जो है नाउन का काम कर रहा है, तो ये जीरंड है, ये नाउन का काम कर रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट 2 ही हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब आपको पता करना है ये नाउन है कि प्रोनाउन। अब जिसमें आईएनजी आ जाता है वो जीरंड बन जाता है और नाउन हो जाता है। तो जीरंड अगर आ गया है सेंटेंस में तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, वो वर्ब जो लेगा वो सिंगुलर लेगा। टू स्विम, वर्ब के पहले टू आ गया, टू स्विम, टू जंप, टू लाफ, टू हाइड, टू प्ले, टू ईट, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं और इन्फिनिटिव भी अपने साथ
सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करता है। तो स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो वर्ब सिंगुलर आई। टू स्विम इज़ गुड फॉर यू, तो यहाँ पर टू स्विम से पता चला इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव सिंगुलर वर्ब का यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 19, रूल 19 पर ध्यान देंगे। अब रूल 19 है, कुछ वाक्यों में नाउन के बाद प्रपोजिशन एवं फिर नाउन आता है। अब ये स्ट्रक्चर है, मतलब कि कुछ वाक्यों में नाउन के बाद प्रपोजिशन, कुछ वाक्यों में नाउन के बाद एक प्रपोजिशन होगा, एक प्रपोजिशन होगा और फिर से नाउन आ जाएगा। नाउन तो होगा लेकिन उसके बाद बीच में प्रपोजिशन और फिर एक बार नाउन आ जाएगा। जैसे ये ऑफ एक प्रपोजिशन है और आगे पीछे दो नाउन आ गए हैं, फिर फ्रॉम एक प्रपोजिशन, तो ये प्रपोजिशन है। ऑफ एक प्रपोजिशन, इसमें ऑन प्रपोजिशन, फिफ्थ में ऑफ प्रपोजिशन, सिक्स्थ में ऑफ प्रपोजिशन, सेवन्थ में बिटवीन प्रपोजिशन, एट्थ में ऑफ प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन के जो बाद होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होती है वो कभी ऑब्जेक्ट के आधार पे नहीं आती है बल्कि सब्जेक्ट के आधार पर आती है। तो सब्जेक्ट कौन है? द क्वालिटी। इसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब लेना है। हमको दिस गुड्स से कोई रिश्ता ही नहीं है क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती है, वर्ब आती है सब्जेक्ट के आधार पर। अब ये फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज वाज रिसीव्ड, ये ध्यान देने योग्य बात है। फ्रॉम के बाद क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ऑल द कंट्रीज। तो वर्ब जो होती है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, वर्ब जो आती है वो सब्जेक्ट के आधार पर। तो फाइनेंशियल हेल्प इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज आ गया है। कंट्रीज को देख के आप वर्ण लगा दीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब लिया जा रहा है। द कलर ऑफ दिस शर्ट, अब यहाँ पर कलर के अकॉर्डिंग ये वर्ब आई है, दिस शर्ट के अकॉर्डिंग नहीं आई है। योर व्यूज ऑन दिस मैटर, अब दिस मतलब तो सिंगुलर होता है, मैटर भी सिंगुलर, तो यहाँ पर इज होना चाहिए लेकिन आर लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि योर व्यूज के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट के आधार पे वर्ब लिया गया है। द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट, द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग नहीं, डिटेल्स के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है। यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील गुड्स इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है सिंगुलर, ये कॉस्ट के अकॉर्डिंग आई है, कॉस्ट के आधार पर आ रही है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया एंड पाकिस्तान के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं ली जा रही है, वर्ब ली जा रही है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के आधार पर, इसलिए सिंगुलर वर्ब आ गया है। द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर, तो दिस फ्लावर्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं है बल्कि स्मेल के अकॉर्डिंग है जो कि सिंगुलर है, इसलिए इसका यूज किया गया। उपरोक्त वाक्यों का स्ट्रक्चर नाउन प्रपोजिशन प्लस नाउन, नाउन है बीच में प्रपोजिशन फिर नाउन, तो जो वर्ब आएगी वो पहले वाले नाउन के आधार पर आएगी क्योंकि वो सब्जेक्ट होगा। ऐसे वाक्यों में वर्ब प्रपोजिशन से पहले आने वाले नाउन के अनुसार लगती है। रूल 20, अब इसमें देखेंगे यदि वाक्य में ए नंबर ऑफ या द नंबर लिखा हो, ए नंबर या द नंबर का प्रयोग हुआ हो तो ध्यान देंगे द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और ए नंबर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब। ये जो है ए नंबर ऑफ लिखा रहता है या द नंबर ऑफ लिखा रहता है। ए नंबर ऑफ लिखा है तो प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ लिखा है तो सिंगुलर वर्ब। ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब। द नंबर अपने साथ एक मतलब होता है एक निश्चित संख्या, कलेक्टिव नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। द नंबर सिंगुलर वर्ब लेता है और अ नंबर, ए माने एक होता है लेकिन यहाँ उसका उल्टा हो जा रहा है, इस तरह ध्यान रखिएगा। अ नंबर ऑफ ए माने एक लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब चलेगी। इस ए नंबर ऑफ का मतलब ये होता है बहुत, मैनी, और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए द नंबर ऑफ, इसका मतलब है कि इसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। द नंबर ऑफ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही यूज होगी, जैसे ये वर्ब आई है तो वो सिंगुलर। क्वेश्चन फर्स्ट में भी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में वर्ब जो लगी वो सिंगुलर आई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी जो वर्ब आई सिंगुलर आई। क्वेश्चन नंबर थर्ड ए नंबर ऑफ क्या लेता है? प्लूरल वर्ब, इसलिए आर का यूज हुआ है। देयर वर अ नंबर ऑफ, देखिए देयर हमेशा पीछे के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो अपने से पीछे आने वाले सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब लेता है। यहाँ पर ए नंबर ऑफ आ गया है
और ए नंबर ऑफ हमेशा वर्ब कौन सी लेता है, प्लूरल, ए नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब लेगा, तो देयर जो है वर्ब लेगा प्लूरल का, ए नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग, देयर पीछे वाले सब्जेक्ट के आधार पे वर्ब लेता है और ए नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। 21, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट है, तो वर्ब इस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार लगती है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले आने वाला। ध्यान दीजिए, अगर कभी भी सेंटेंस में हु, विच, दैट लगा हुआ है तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन मानेंगे और पीछे फुल स्टॉप लगा है, हु लगा है और क्वेश्चन मार्क ना हो। अगर क्वेश्चन मार्क हो गया, हु, विच लगा है और क्वेश्चन मार्क आ गया, तब तो उसका मतलब हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन हु है, विच है, दैट है, तो अगर हु, विच है, हु और विच और पीछे फुल स्टॉप आ गया है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हु, दैट, हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट मतलब पहले आने वाले के आधार पे वर्ब लेता है। अब ये पहले आने वाले क्या है, पहले आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन, जो इनसे पहले नाउन है या प्रोनाउन, उसके आधार पे वर्ब लेगा। तो हु जो वर्ब लेगा वो आई के आधार पे ले रहा है। आई अपने साथ क्या लेता है, हैव, और ये जो हु लिखा है वो ही के अकॉर्डिंग इज ले रहा है। हु, विच, दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के आधार पे वर्ब लेते हैं। अब दैट किसके अकॉर्डिंग वर्ब ले रहा है, बुक के आधार पर, बुक क्या है, नाउन। फिर दैट किसके अकॉर्डिंग वर्ब ले रहा है, बुक्स, यहाँ ज़्यादा किताबें हैं इसलिए आर का यूज हो गया। फिफ्थ, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि वोमेन के अकॉर्डिंग वर्ब ले रहा है, एक है, सिंगुलर है इसलिए इज लिया। फिर हु, वोमेन, यहाँ पर ज़्यादा औरतें हैं इसलिए आर का यूज़ किया गया। ये रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट था। 22, जब वाक्य में नथिंग बट आता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगी, चाहे नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। देखिए, नथिंग बट के बाद जो वर्ब आएगी वो जीवन भर सिंगुलर ही होगी। नथिंग बट के बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर होती है। नथिंग बट के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा, मतलब जो नाउन रहेगा, वो भले ही सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। नथिंग बट के बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वर्ब आपको सिंगुलर लगाकर आनी है। नथिंग बट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर नथिंग बट है तो जो नाउन है वो हो सकता है नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर भी हो सकता है नाउन या प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जो वर्ब लगती है वो केवल सिंगुलर वर्ब आती है। वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगी, इस चीज़ पे ध्यान देंगे। 23, यदि दो सिंगुलर नाउन के पहले नो का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर ही लगती है। अगर कोई दो नाउन है, दोनों सिंगुलर है और दोनों के पहले नो आ गया है, यदि दो सिंगुलर नाउन के पहले नो का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर लगती है। ये गर्ल नाउन है, बॉय नाउन है, दोनों के पहले नो आ गया है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। फिर मैन, वोमेन, ये दोनों नाउन है और दोनों के पहले नो आ गया है, इस वजह से वर्ब लगेगी तो सिंगुलर ही लगेगी। इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना। अगर दो नाउन है और दोनों के पहले नो आ गया है तो वर्ब आपको सिंगुलर लगानी है। 24 ध्यान देंगे, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, ईच वन, समवन के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इसमें संख्या निश्चित नहीं है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर लगाई जा रही है। ये इनडेफिनेट प्रोनाउन के शब्द हैं, इसीलिए जी। अब रूल 24 देखेंगे, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, ईच वन, समवन के साथ सिंगुलर, ये स्पेलिंग थोड़ा कंप्लीट कर लीजिएगा। सिंगुलर वर्ब लगती है, जैसे एवरीवन वॉज, समबडी इज, ईच वन वॉज, समवन इज, मतलब ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेती है। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें संख्या फिक्स नहीं है, इसीलिए वर्ब जो ली जा रही है वो सिंगुलर ली जा रही है। 25, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन ईदर ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट नाउन जो होता है वो प्लूरल आता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ,
इनके बाद नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नाउन तो प्लूरल लेंगे, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आ गया, ईदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आ गया, नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आ गया, नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आ गया, लेकिन वर्ब सिंगुलर। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ईच, ईदर, नीदर जीवन भर सिंगुलर वर्ब लेगा, जीवन भर सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन अगर ईदर और, नीदर नॉर, या अकेले और, या नॉट ओनली बट आल्सो आ गया तो पीछे वाले सब्जेक्ट के आधार पे वर्ब लेगा। और अकेले ईच, ईदर, नीदर आ रहे हैं तब तो वो सिंगुलर वर्ब लेंगे, चाहे उनका सब्जेक्ट प्लूरल ही क्यों ना हो। और ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल ही आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर। तो ये आपका रूल 25 का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।